नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। दोस्तों, आज हम आए हैं एक नया वीडियो लेकर के, और आज के इस वीडियो में हम यूपी SSC PET एग्ज़ाम में मैथ के पार्ट को कवर करने वाले हैं। और मैथ के पार्ट में सिंप्लीफिकेशन वाला जो पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन को कवर करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे घात और घातांक। तो देखिए दोस्तों, घात और घातांक में कुछ बेसिक रूल को जानते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर जो ये ए लिखा है इसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आधार, बेस बोलते हैं इसको। अब देखिए, जो ऊपर वाला एन है, एन को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं इसको? घात, यानी कि पावर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे ए पावर एन या ए घात एन, ए के घात एन, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए। देखिए, इसको पढ़ेंगे एक्स पावर ए, यानी कि ए क्या है? यहाँ पर घात है, ए घात है, और एक्स क्या है? एक्स आपका आधार है, इसको बेस बोलते हैं। और ये जो घात है इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। इतना आप सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर आपको दे दिया एक्स पावर एन। इसका मतलब ये है कि x का गुणा, जैसे देखिए यहाँ पर लिख के बताते हैं, x गुणे x, यह गुणा होते होते n तक जाएगा। इसका मतलब ये है x पावर n दिया है तो x गुणे कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। जैसे a पावर 5 दे दिया, इसका मतलब कि a को 5 बार गुणा करना है। देखिए ऐसे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, इस प्रकार से 5 बार गुणा करेंगे आप। जैसे दे दिया 4 पावर 3, इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि ये जो घात में लिखा है ये 3 घात में है, तो 4 को 3 बार लिखेंगे और बीच में गुणा लगाएंगे, ठीक है। अब हम अगर मान लीजिए हमको इतना दिया हुआ है तो इतने को हम इतना लिख सकते हैं ऐसे। देखिए क्या यहाँ पर देखिए, जैसे दे दिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका ये 5 यहाँ पर बेस बोला जाएगा, और उसको घात में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। क्या है? घात में कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। यहाँ से लिख दिए 5। अब देखिए, बेस यहाँ पर सबका बराबर है, ठीक है। बेस बराबर है तो घात को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो 5 की घात 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 5 की घात में 4। जैसे यहाँ पर दे दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बेस है और घात में क्या है? 1 है। कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। अब देखिए, इसमें से 1 2 लेंगे, अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो घात को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 2 पावर 6, 2 के घात में 6, ये हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको ए गुणा ए ऐसे n तक दे दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें से गुणा है तो एक ठो a लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, पूरे पावर दे, एक पावर है एक कहाँ तक? n तक है, तो पावर में n आ जाएगा, a पावर n हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देता है तो आप इसको ये कर देंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन दे देता है कि 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 7, मान लीजिए ये दे दिए, माइनस का 7 दे दिए, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 2 पावर, मैंने क्या बताया यहाँ पर, देखिए बेस 2 है, बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 + 6 माइनस का 7। अब क्या आ जाएगा? 2 5 6 11 में से 7 निकाल देंगे तो 4, यानी 2 के घात में 4 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देता है कि 2 के घात में कुछ और ले लीजिए नंबर, 7 के घात में 3, 7 के घात में 8, 7, इतना दे दिया है। अब इसको आपको सरल करना है, हल करना है, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर बेस सब में बराबर है तो 7, अब घात को जोड़ देंगे, 3 + 8 + 1, ये हो जाएगा आपका, देखिए इधर 7 के घात में देखिए 3 1 4 8 12, 7 के घात में 12 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको पहला फार्मूला समझ में आया होगा कि अगर बीच में गुणा दिया हो और बेस सेम हो तो घात को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
तो ये आपको फर्स्ट रूल आपको पता चल गया होगा। फर्स्ट रूल क्या है कि a करके कहाँ, मान लीजिए आपको देता है यहाँ पर दिया p बार, क्या दे दिया, p बार है ये, तो a बेस सेम है यहाँ पर। अब पावर को जोड़ेंगे, p बार है तो पावर में आ जाएगा p, ठीक है। यहाँ पर देखिए x गुणे ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 50 बार, ठीक है। तो यहाँ पर बेस देखिए x है सब में, तो x लेंगे। अब पावर एक है तो 50 बार है, तो जोड़ने पर 50 आ जाएगा, x पावर 50 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए सेकंड में अगर मान लीजिए आपको ऐसे देता है कि a पावर m इंटू यहाँ पर देता है b पावर m। देखिए यहाँ पर क्या है, आधार अलग अलग है लेकिन यहाँ पर घात एक ही है। घात क्या है, सेम घात है। तो इसका हो जाएगा कि देखिए बीच में गुणा है तो a गुणे b पावर में एक ठो m ले लेंगे, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया x पावर में 2 इंटू यहाँ पर दे दिया y पावर में 2 दे दिया। तो आप इसको कैसे करेंगे, अब देखिए एक्स वाई गुणा कर देंगे, पावर में एक ठो लिखेंगे 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 5 घात में 3 गुणे यहाँ पर दे दिया 4 घात में 3 गुणे 2 घात में 3 गुणे 7 घात में 3, ये दे दिया मान लीजिए। अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए घात यहाँ पर सबका क्या है, घात सबका सेम है और बेस सबका अलग अलग है। तो क्या करेंगे, बेस देखिए बीच में गुणा है तो बेस का गुणा, यानी 5 गुणे 4 गुणा में 2 गुणा में 7, ये कर देंगे। अब पावर में क्या ले लेंगे, सब में पावर 3 है तो पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा गुणा करने पर, यह आ जाएगा आपका 5 दूना के 10 7 चौका 28, तो यह आ जाएगा आपका 28 यानी 280 की पावर में 3, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको सेकंड फार्मूला समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए घात बराबर देता है और बेस अलग अलग है, बीच में गुणा है, तो क्या कर देंगे, पावर इनमें से एक ठो पावर ले लेंगे और उसका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सॉरी चलिए देखिए अब आगे मान लीजिए आपको ये दे दे कि x पावर m डिवाइडेड बाई यहाँ पर दे दिया आपको x पावर n, यहाँ पर देखिए भाग दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है और भाग है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ठो बेस लेंगे, इसमें से एक बेस लेंगे और पावर को इसमें से घटा देंगे, यानी कि m माइनस का n, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया आपको a बटा में b, इसका पावर मान लीजिए दे दिया 6 और b का पावर दे दिया है 3, ऐसे b पावर 3। अब देखिए होगा क्या, सॉरी यहाँ पर b मत करिए, a करिए क्योंकि ये फार्मूला हमको यूज करना है। देखिए यहाँ पर देखिए बेस a है और यहाँ पर बेस a है और बीच में डिवाइड है, ठीक है। तो एक बेस लेंगे और देखिए ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को क्या कर देंगे, यानी घात को घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका a पावर में 6 में से 3 गया 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए जैसे इधर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि 4 घात में 7 बटा में 4 घात में यहाँ पर दे दिया आपको 8। अब इसको आपको हल करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बेस 4 है और यहाँ पर भी बेस 4 है, यानी कि आधार बराबर है, तो एक आधार ले लेंगे और ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटा देंगे, यह आ जाएगा आपका 4 के घात में माइनस का 1, सॉरी 1 होगा, 1 यानी 1, ठीक है। अब देखिए इसके घात में माइनस 1 है, यह आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा, इसको नोट करते रहिए आप कि x पावर m डिवाइडेड बाई x पावर n है, तो बेस सेम है तो एक ठो बेस लेंगे और घात को घटा देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ।
देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर देता है आपसे कि x पावर m डिवाइडेड बाई y पावर m, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर घात बराबर है, ठीक है। यहाँ पर घात बराबर है और आधार क्या है, अलग अलग है, ठीक है। घात बराबर है लेकिन आधार अलग अलग है, तब देखिए क्या करेंगे, x बटा में y, इसको एक साथ ले लेंगे और एक ठो घात लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे देता a पावर m बटा में b पावर m, देखिए यहाँ पर भाग है यहाँ पर, तो अब देखिए क्या है कि घात यहाँ पर आपका सेम है और बेस अलग अलग है, तो ये हो जाएगा आपका a बटा में b, यानी इसका भाग दे देंगे और एक ठो घात लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इधर आपको दे दिया 5 के घात में 3 गुणे, यहाँ पर आपको दे दिया 125 के घात में 3, इसको आपको हल करना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर घात बराबर है और भाग देना है, तो 5 बटा में 125 होल पावर 3 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बेस घात बराबर है तो एक ठो घात लेना पड़ता है। अब अंदर वाले को हल करेंगे तो 5 एक कम 5, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा 1 बटा में 25 की पावर में 3, ये आंसर हो जाएगा आपको, ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसको आगे हल करना होगा तो 1 बटा 25 गुणे 1 बटा 25 गुणे 1 बटा 25 3 बार करेंगे, फिर जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला को आप समझिए, अभी हम इस फार्मूला को समझने के बाद फिर आगे बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को ले आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x पावर m डिवाइडेड बाई y पावर m, अगर ऐसा देता है आपको तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पावर सेम है, ठीक है। जब पावर सेम होगा तो इसका मतलब इसमें इसका भाग देंगे, यानी इस टाइप से एक ठो पावर ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर x की पावर में m बटा में y की पावर में m दिया है, तो हमने क्या पढ़ा कि पावर सेम हो तो x बटा में y के होल पावर m, एक ठो पावर ले लेंगे, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहीं पर हम इसको चेंज करते हैं, देखिए अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, यानी कि y बटा x अगर करें, y बटा x करें तो ये देखिए ये चेंज हो जाएगा, यानी कि m है तो ये हो जाएगा माइनस m, क्या हो जाएगा, इसको चेंज करने पर ये माइनस m हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देता है a बटा b पावर n, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर b बटा a करते हैं तो b बटा a पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको यानी जो नीचे था, जो हर वाला पार्ट इसको ऊपर कर दिए और अंश वाले को नीचे कर दिए, यहाँ पर प्लस था ये माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको देता है कि 5 बटा में 125 के पावर में मान लीजिए माइनस का 2 दिया हुआ है, इसको हल करना है, ठीक है। अब यह माइनस का दिया हुआ है तो इसको करेंगे क्या, अगर आप इसको पलट देते हैं, यानी हर वाले पार्ट को ऊपर और 5 को कर देते हैं नीचे, जब इसको पलट देंगे तो पावर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए, 5 से काटेंगे 25, 25 की पावर में 2 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 625, स्क्वायर निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में है, नीचे वाले को ऊपर करते हैं और ऊपर वाले को नीचे करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर ये प्लस में है, अब इसको चेंज करेंगे तो ये जो पावर है आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस में रहेगा पलटने पर प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो पलटने पर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए मान लीजिए आपको देता है कि a बटा में b, इसके पावर में देता है x माइनस का y,
ठीक है। अब इसको आप अगर मान लीजिए इसको पलटते हैं b/a करेंगे तो मैंने क्या बताया, जब आप इसको पलटेंगे तो पलटने पर इसका ऊपर वाले का साइन बदल जाएगा, यानी कि माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का y, तो ये क्या हो जाएगा आपका b/a पावर में क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का y, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b/a पावर में y माइनस का x। ठीक है, देखिए तो यहाँ से क्या पता चला, इसको आप देखिए ध्यान से, इसको डायरेक्ट, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि जब आप इसको पलट रहे हो b/a कर रहे हो तो इसके पावर में x माइनस वाई है, तो सीधे सीधे y माइनस एक्स बोल देंगे इसको। ठीक है, y माइनस का x हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि a पावर m बटा में a पावर n बराबर, अब देखिए बेस सेम है यहाँ पर, जब बेस सेम हो, बेस का मतलब आधार, ये वाला देखिए आधार बराबर है तो एक ठो आधार लिखेंगे और पावर को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, m माइनस n, अगर यहीं पर आपको दे दे कि a पावर m बटा में a पावर m, यानी कि पावर यहाँ पर सेम है, बेस भी सेम है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अच्छा बेस को अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका b। ठीक है, b नहीं a कर लीजिए, a। अब यहाँ पर देखिए a पावर m बटा में a पावर n था तो ये m माइनस n हो गया था। अब देखिए इसमें से बेस सेम है तो एक बेस ले लिए, अब देखिए m माइनस का m घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका a पावर m में से m गया 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखिए तो a पावर m इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं a पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, a पावर 0 का वैल्यू 1। अब उसी तरह जैसे मान लीजिए दे देता कि 5 की घात में 3 बटा में यहाँ पर दे दिया आपको 5 की घात में 3, तो आप अगर ये वाला रूल अप्लाई करते हैं तो कहेंगे बेस सेम है, एक ठो बेस लिख के पावर में से घटा देंगे इसको तो 5 की पावर 0 आ जाएगा, और जब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 1, इसका मतलब 5 पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो आपको याद ये रखना है कि अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 देता है, जैसे 100 पावर 0 तो इसका वैल्यू होगा 1, याद रखना है। किसी भी नंबर के पावर में यानी 0 देता है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। जैसे x पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, y पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 देता है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और हमने जितना फार्मूला पढ़ा है यह सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप इसका 1-2 बार आप इसको देख लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि फार्मूला क्या है। वैसे बेसिक है, आपको पता ही होगा, ये 7th और 8th में यही पढ़ा दिया जाता है। तो चलिए अब हम इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो और देख लेते हैं। इसको मैं पहले इरेज कर दूं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको ये दे देता है a पावर m बराबर यहाँ पर दे दिया b पावर m। ठीक है, ये दे दिया आपको। ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, आपका घात बराबर है, घात बराबर है और बीच में ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। जब बराबर हो और घात बराबर हो तो बेस भी आपस में बराबर हो जाता है, a बराबर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा a बराबर b। जैसे यहाँ पर देखिए x पावर 4 दे दिया है बराबर, यहाँ पर दे दिया 4 पावर 4, या कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए 6 पावर 4 दे दिया। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए घात 4 है, यहाँ पर भी घात 4 है और ये बराबर है। जब घात बराबर है तो बेस भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा x का वैल्यू 6। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे आपको दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया आपको x पावर में y और इधर दे दिया बराबर। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर रखते हैं,
थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है, इसलिए आज के लिए यहीं पर रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।